अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू क्लास, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 1 हमद पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम इसके हाथ तालीम पढ़ लेते हैं। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक जुमले में एक से ज़ायद हदायत सुनकर उन पर अमल कर सकेंगे, उर्दू में अशआर और नज़्में वगैरह सुना सकेंगे, अपने इर्द के माहौल के बारे में बात कर सकेंगे, ले और अहम के हवाले से अशआर और नज़्में सुनकर बता सकेंगे, नज़म पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकेंगे, नज़म पढ़कर उसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकेंगे, कोई मंजर पर कम अज़ कम 6 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकेंगे, मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर बोलकर लिख सकेंगे, फ़ेल माज़ी को पहचान सकेंगे और फ़ेल माज़ी के जुमले लिख सकेंगे, हम आवाज़ अल्फाज बता सकेंगे, रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में एतमाद से हिस्सा ले सकेंगे। सोचें और बताएं, हमद किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है हमद किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें हमद कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है? कोई से 5 नेमतों के नाम बताएं। तो आप अपने इर्द गिर्द जब देखेंगे तो आपको अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें नजर आएंगी, तो आपने कोई सी 5 नेमतें बतानी है। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम हैं। सिफाती नाम उन नामों को कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिर्फ जाहिर होती है, जैसे अर्रहीम यानी निहायत रहम करने वाला। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस नज़म की पढ़ाई करेंगे नज़मी अंदाज से। आपने भी जिस तरह टीचर पढ़ेंगे आपने भी इसको इसी तरह याद करना होगा। यहाँ पे पहले हम अहम अल्फाज पढ़ लेते हैं। समी, संसार, निखारे, वहदत, सवारे, अजमत। खुदा की कुदरत के नज़ारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे, समी है ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे, वो सारे संसार का खुदा है, सब उसी की कुदरत ही से बना है, उसी की कुदरत में है निखारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। ठहरे और बताएं, संसार बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तारे कहाँ चमकते हैं? आसमान पर। ये नज़म हमद क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चला ऐसे चलाए किसने, ये सब खुदा ही है सवारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की अज़मत के गीत गाओ, खुदा की वहदत के गीत गाओ, खुदा की करते हैं हम सारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। तो इस नज़म के शायर हैं अख्तर शेरानी। तो प्यारे बच्चों, आपने इसकी नज़्म अंदाज से किताब पढ़ाई करनी है और इसमें से इमला की प्रैक्टिस भी करनी है अपनी नीट कॉपी पर। हमने सीखा दुनिया के खूबसूरत नज़ारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे है मश्क इसकी, तो हम इसकी अब मश्क हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। यहाँ पे अल्फाज हैं और इनके मायने हैं, आपने ये पढ़ने भी हैं और अपनी किताब में लिखने भी हैं जैसे कि टीचर ने लिखे थे। अल्फाज मायने, अजमत बड़ाई, संसार दुनिया, सवाए सजाए निखारे, जहान जहाँ दुनिया, कुदरत ताकत इख्तियार, समय वक्त। आपने क्या समझा? नज़म के मुताबिक खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। तो आपने ये पढ़नी है और इस तरह इनके मिसरे मुकम्मल करनी है खाली जगह पुर करके। वो सारे डैश का खुदा है, वो सारे संसार का खुदा है, खुदा की डैश के हैं नज़ारे, कुदरत। आपने इसी तरह ये सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 3 दिए हुए सवालों के जवाबात लिखें। तो हम इन सवालों के जवाबात अपने नीट कॉपी पर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि टीचर ने इसको प्यारी सी हैंड राइटिंग में लिखे, आपने भी इनको प्यारी सी हैंड राइटिंग में लिखनी है और इनको याद भी करना है। सवालात के जवाबात लिखें। फूल कहाँ खिलते हैं? फूल बागों में खिलते हैं।
हमद में किन चीज़ों को चिराग कहा गया है? हमद में आसमान पर चमकते तारों को चिराग कहा गया है। इस नज़म में किन किन नज़ारों की बात की गई है? इस नज़म में ज़मीन पर फूल और आसमान पर तारों के नज़ारों की बात की गई है। खुदा की वहदत से क्या मुराद है? खुदा की वहदत से मुराद इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह ताला एक है और इसका कोई शरीक नहीं। सरगर्मी नंबर 4, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। बताएं कि हम इन नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये बताना है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 5, आपस में बात करें और बताएं कि आपके पास अल्लाह ताला की कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनके लिए आप उसके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो अल्लाह ताला ने जैसे कि आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है, आप किन किन नेमतों के लिए अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार है, ये भी आपने अपने फ्रेंड्स और अपने घर वालों से बातचीत करनी है। लफ्ज़ों का खेल, खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लगाकर हम अल्फाज बनाएं। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ आपने इसमें लफ्ज़ लगाकर हम आवाज़ लफ्ज़ बनानी है। जैसे कि है ब न अन हमजा छोटी ई बनाई, स ज अ ज हमजा छोटी ई सजाई। जैसे ज नून गाफ लाम जंगल, म नून गाफ लाम मंगल। आपने इसी तरह ये सरगर्मी हल करनी है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 6 पे सरगर्मी नंबर 7 है अल्फाज और उनके मुतरादिफ चुनकर जोड़ियों की सूरत में नीचे दी गई जगह में लिखें। यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, हमने अल्फाज और उनके मुतरादिफ लिखने हैं। मुतरादिफ अल्फाज हम मायने अल्फाज को कहते हैं, जिनके मायने एक जैसे होते हैं उन अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे कि गुल, गुल का मुतरादिफ है फूल, तो यहाँ पे बॉक्स में टीचर ने लिखा है फूल गुल। इसी तरह आपने ये सरगर्मी हल करनी है। तारीकी, अंधेरा, फलक, आसमान। आप जिस तरह टीचर ने इसको लिखा है आपने भी इसी तरह ये सरगर्मी हल करनी है। फेल माजी, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। कल दादा जान बाजार से फल लाए थे। रजा पिछले हफ्ते इस्लामाबाद गया था। प्यारे बच्चों, फेल माजी क्या होता है? किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए फेल माजी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया दिया हुआ है। ऊपर दी हुई मिसालों से पता चलता है कि दादा जान गुजरे हुए ज़माने में फल लाए थे और रजा भी गुजरे हुए ज़माने में इस्लामाबाद गया था। वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो उसे फेल माजी कहते हैं। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और उससे मुतल्लिक फेल माजी के मुतल्लिक 5 जुमले अपनी कॉपी पर लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने इस तस्वीर को देखते हुए 5 जुमले अपनी रफ कॉपी पर लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 9, दिए हुए अशआर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, ले, अहम और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता। सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई। जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए। तूने ही दिया, तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए। इल्म सिखाने वाला तू है, अक्ल बढ़ाने वाला तू है। हमको सीधी राह दिखा दे, नेक बना दे, एक बना दे। ये नज़म लिखी है शफीकी अहदीपुरी ने। तो हम इसके सवालात के जवाब देखते हैं। सारी दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ताला ने। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इस तरह आगे लिखे हैं, आप भी इनके सवालात के जवाब आगे लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 10, आपकी कौन सी 5 ऐसी दुआएं हैं जो आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला कबूल कर ले? चंद जुमलों में लिखकर बताएं। तो आपने अपने ट्विटर या वालदा की मदद से ये सरगर्मी हल करनी है अपनी रफ कॉपी पे। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और इसमें दिखाई गई अल्लाह ताला की नेमतों की अहमियत से मुतल्लिक 6 जुमले रफ कॉपी पर लिखें। आप ये देखें, इस तस्वीर में अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें दिखाई गई हैं। आपने उनकी अहमियत अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है। सरगर्मी नंबर 12, अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीर पर मबनी एक स्क्रैप बुक तैयार करें और कमरा जमात में उसकी नुमाइश करें। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये एक्टिविटी फिल कर सकते हैं। मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये मिलकर स्क्रैप बुक बना सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, जैसे कि टीचर ने सारी सरगर्मियाँ हल की हैं, आपने भी इसी तरह सारी सरगर्मियाँ हल करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि अपने इर्द-गिर्द के माहौल और कुदरती मनाज़िर पर बात कर सकते हैं, नज़्म को ले और आहंग के हवाले से दुरुस्त लफ्ज़ों से पढ़ सकते हैं, नज़्म पढ़ के उनके सवालात के जवाबात भी दे सकते हैं और मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज समझकर बोल सकते हैं, फ़िल माज़ी को पहचान सकते हैं और इनके जुमले भी लिख सकते हैं। तो आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और उसको याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।